बहन, बेटा उठ जा और उठ करके दलिया खा ले। बहुत देर हो गई तुझे कुछ नहीं खाया तूने। नहीं मम्मी जी, अभी भूख नहीं है, थोड़ी देर बाद खा लूंगी, अभी तो नींद आ रही है बहुत। अरे बेटा थोड़ा सा खा ले। बेटा इस वक्त माँ खुद के लिए नहीं खाती, खुद के बच्चे के लिए खाती है। देख, तू नहीं खाएगी तो तेरे बच्चे का पेट कैसे भरेगा। बेटा उठ जा और थोड़ा सा दलिया खा ले। ठीक है मम्मी जी, लाइए। अच्छा बेटा सुन, मैं तेरे लिए दूध भी ले आती हूँ, वो भी पी लेना, फिर आराम से सो जाना। 1-1.5 घंटे बिल्कुल नहीं उठाऊंगी तुझे। पर मम्मी जी दूध तो नहीं पिया जाएगा मुझसे। अरे बेटा, इस समय औरत के शरीर में गर्मी चढ़ जाती है, दूध बहुत जरूरी होता है औरत के लिए। नहीं बेटा, दूध तो तुझे पीना ही पड़ेगा। मम्मी जी आप मेरा कितना ध्यान रख रही हैं, मेरे खाने पीने का, मेरी दवाइयों का, हर चीज का। मम्मी जी पर मुझे बहुत दुख होता है जब आप पूरा काम अकेले करे जाती हैं और मैं यहाँ आराम से बेड पे बैठी हुई हूँ, मैं आपकी कोई मदद भी नहीं करवा पा रही हूँ। अरे मेरी बच्ची, यही तो समय है तेरे आराम करने का। जब तू सही हो जाए, तेरे को 2 महीने पूरे हो जाए, उसके बाद में आराम से घर के काम संभाल लेना और मैं मेरे मुन्ना को खिला लूंगी। अच्छा सुन, अभी से खा ले, फिर दूध पी ले, फिर मैं मुन्ना को बाहर ले जाऊंगी, तो आराम से सो जाना थोड़ी देर। मम्मी जी अपन किसी मेड को लगा लें क्या काम के लिए। अरे बेटा मेड वेड की जरूरत नहीं है, झाड़ू पोछे वाली तो आ ही रही है, और आज तेरी ननद भी आ रही है तेरा जापा करवाने के लिए, उससे बहुत सहारा लग जाएगा मुझे, ठीक है। अरे वाह मम्मी जी, ये तो आपने बहुत बढ़िया काम किया, दीदी को बुला लिया। ठीक है मम्मी जी, आपको सहारा भी लग जाएगा और मुझे भी दुख नहीं होगा, फिर आप अकेली काम करे जा रही हो। हाँ बेटा, इसीलिए आ रही है वो, ठीक है ना। अब तू आराम से रहे और ला मुन्ना को मुझे दे दे, बाहर दे आती हूँ तेरे पापा जी को और फिर दूध लाती हूँ। जब तक तू फिर 2-3 घंटे आराम से सो लेना, नींद निकाल लेना, क्योंकि रात में तो तुझे सोने नहीं देता है। एक बात बताऊँ मम्मी जी, मुझे एहसास भी नहीं हो रहा मेरी माँ का, आप मेरा इतना ध्यान रख रही हैं। लड़कियाँ कहती हैं ससुराल में जाने के बाद में 15-20 दिन में उठा देती हैं सास उन्हें, लेकिन आप तो मुझे पूरा 2 महीने आराम करवाने की बात कह रही हैं। बेटा मैं बात ही नहीं कह रही हूँ, मैं करवाऊंगी भी, क्योंकि इस समय औरत का शरीर कच्चा होता है। अगर उसे तंदुरुस्ती देनी है ना, तो उसके खाने पीने का और आराम का पूरा ध्यान देना होता है इस समय। मम्मी जी यू आर द बेस्ट सास इन दिस वर्ल्ड। अरे बेटा मुझे अंग्रेजी नहीं आती, तुझे कुछ चाहिए तो हिंदी में बोल दे। कुछ नहीं मम्मी जी, मैं तो बस ये कह रही हूँ कि आप इस संसार की सबसे अच्छी सास हैं। अच्छा चल ठीक है, अब खा ले तू आराम से। अरे रे मेरा लल्ला, चल तेरे दादा को संभलवाती हूँ तुझे, तेरे दादा की गोद में रह थोड़ी देर तू, और तेरी माँ को सोने दे। एक बात है, ऐसी सास सभी को मिले। हाँ भाभी कैसी हो आप, खूब आराम फरमा रही हो। अरे नहीं दीदी, वो तो बस ऐसे ही, मम्मी जी बेड से उठने ही नहीं देती। अरे किस्मत वाली हो भाभी, जो बेड पे बैठे बैठे इतना आराम मिल रहा है आपको। वहाँ देखो मेरी सास को 15 दिन में काम करवाने लग गई थी मुझसे। हाँ दीदी वो तो है। अरे पायल। हाँ जी। अरे ये तुमने सेट मंगवाया था ना, ये मैं ले आया हूँ तुम्हारे लिए। अच्छा लाइए दिखाइए। सेट तो बहुत ही सुंदर है दीदी, आपको कैसा लगा। वाह भाभी आपके तो मौज है, मुन्ना क्या हुआ, इतना सुंदर सेट गिफ्ट किया है मेरे भाई ने आपको। हाँ दीदी, एक हमारे पति देव है, एक अंगूठी भी नहीं दी उन्होंने तो मुझे। अरे दीदी आप भी कैसी मजाक करती हो, कैसी बातें करती हो। अच्छा चलो ठीक है, आप आराम करो, मैं अंदर है ना मम्मी की हेल्प करवा के आती हूँ। ठीक है दीदी। अच्छा आपने ये दलिया खा लिया तो लाओ प्लेट मुझे दे दो। हाँ दीदी खा लिया, अब इससे ज्यादा नहीं खाया जा रहा। हाँ तो ठीक है मैं ले जाती हूँ इसे, मुझे तो किसी ने कुछ भी नहीं दिया कभी भी। पायल तुम्हें कैसा लगा सेट। बहुत अच्छा है जी, बहुत ही सुंदर है। अच्छा चलो अभी से अलमारी में संभाल के रख दो। हाँ ठीक है। अच्छा सुनो, तुम्हें आज डॉक्टर के भी चलना है, चलो मेरे साथ में डॉक्टर के, फिर लेट हो जाएंगे तो फिर मम्मा गुस्सा होगी मुझ पे। हाँ चलिए ठीक है चलती हूँ। बहू तू तैयार हो गई डॉक्टर के जाने के लिए, इसे तो याद रहा नहीं होगा। बेटा आज तुझे डॉक्टर के जाना है। नहीं मम्मी जी नहीं याद है, इन्होंने ही बोला है मुझे अभी। अच्छा गौरव अब तू भी समझदार हो गया है। माँ एक बेटे का बाप जो बन गया हूँ। अच्छा ठीक है, जा बेटा डॉक्टर के जाया। चलो। हाँ चलो। भाभी तो डॉक्टर के गई है, एक बार सेट को हाथ लगा के देखती हूँ। अरे वाह कितना सुंदर सेट है।
मेरी गुड़िया हुई थी तो मुझे किसी ने एक अंगूठी तक नहीं दी है, और भाभी के देखो कितने ठाट हैं, पूरा का पूरा गले का हार मिल गया। मैं इसे ले लेती हूँ, क्यों क्या हो गया, क्यों नहीं ले सकती। वैसे भी ये मुझे कौन सी देने वाली है, मैं ही चुपचाप इसे चुरा लेती हूँ। मेरा घर है और वैसे भी चोरी किस बात की, मेरे भाई के पैसे पे मेरा भी तो हक है। फटाफट लेकर निकल जाती हूँ, मम्मी देख लेगी ना तो डांटेगी मुझे। बहुत ही थकान हो गई, डॉक्टर के जाने में तो बहुत ही समय लग गया। अब सेट भी यहीं छोड़ के चली गई थी, अलमारी भी बंद नहीं करी थी। अब ढंग से देख लेती हूँ एक बार। अरे सेट कहाँ गया, मैंने तो यहीं रखा था, दिख ही नहीं रहा है। मम्मी जी सुनते हो क्या आप? दीदी। अरे पायल, इतनी तेज से आवाजें क्यों लगा रही हो, क्या हो गया? भाभी क्या बात हो गई है? बहू तू इतनी घबराई हुई क्यों लग रही है, क्या हो गया बेटा? मम्मी जी मैं यहाँ पर सेट रख के गई थी, अब दिख ही नहीं रहा है, किसी ने देखा है क्या? सेट नहीं दिख रहा है, यही होगा, मैं देखती हूँ। अरे यहाँ तो कुछ भी नहीं है। मम्मी जी मैं भी तो वही कह रही हूँ, यहाँ कुछ भी नहीं दिख रहा है। अरे तूने संभाल के तो रखा था ना, यहीं रखा था ना? हाँ मम्मी जी। पायल, तुम इतनी लापरवाह कब से हो गई? तुमने सेट को खो दिया? मैंने नहीं खोया है, मैंने तो संभाल के रखा था। गौरव तू बहू के ऊपर इल्जाम क्यों लगा रहा है? इसने रखा था, सच ही बोल रही होगी ना ये। और वैसे भी वो सेट इस बेचारी ने खुद के लिए तो मंगवाया नहीं था, पिंकी के लिए ही तो मंगवाया था, अब पिंकी को ही देना था। आई एम सॉरी दीदी, मैंने आपके लिए सेट मंगवाया था। क्या भाभी मेरे लिए मंगवाया था? हाँ दीदी, आप यहाँ रहकर जा रही थी तो आपको विदा में तो कुछ देना ही था ना, तो मेरा मन हुआ आपको सेट दूं, इसलिए मैंने इनसे आपके लिए ही मंगवाया था, और अब वो मिल ही नहीं रहा है। अच्छा भाभी आप परेशान मत हो, आप सब बाहर जाओ, माँ और मैं यहाँ कमरे में खोजते हैं, मिल जाएगा, परेशान मत हो आप, ठीक है? बाहर बैठो, मुन्ने को भी ले जाओ आप। कहाँ मिलेगा दीदी, मैंने तो यहीं रखा था संभाल के, अभी तक तो नहीं मिल रहा। दीदी मैं क्या करूँ, मैंने नहीं रखा, मैंने नहीं खोया, मैंने तो संभाल के रखा था, और घर में आता ही कौन है? अच्छा बहू तू चुप हो जा, पिंकी कह रही है ना, हम दोनों ढूंढते हैं कमरे में। बेटा तू जा बाहर जाके बैठ, गौरव इसको ले जा बाहर। ठीक है मम्मी, चलो तुम बाहर चलो मेरे साथ। ठीक है। पिंकी क्या बात है, तूने इन दोनों को बाहर क्यों भेज दिया? माँ दरअसल वो सेट मैंने ही चुराया है। तुझे पता है पिंकी, मैंने तुझे सेट चुराते हुए देख लिया था, पर मैंने कुछ भी नहीं बोला। मुझे ऐसा लगा कि मेरी बेटी तो ऐसा गलत काम कर ही नहीं सकती, पर मुझे विश्वास ही नहीं हुआ कि वो काम तूने ही किया है। पिंकी ये सेट पायल ने तेरे लिए ही मंगवाया था, लेकिन एक बात बता बेटा, नहीं भी मंगवाया हो तो भी तू क्या चोरी जैसा गुनाह करेगी? मुझे माफ कर दो माँ, अब मैं क्या करूँ? तेरी बात खराब नहीं होने दे सकती बेटा, जिंदगी भर तेरे ऊपर चोरी का कलंक लग जाएगा। ला वो सेट मुझे दे। हाँ माँ लो माँ ये सेट। बेटा अब तेरे चेहरे से ये जाहिर नहीं होना चाहिए कि तूने ये गलत काम किया है, ठीक है? चुप हो जाना बिल्कुल। बहू ओ बहू इधर आना बेटा जरा। मम्मी जी ये सेट? हाँ बेटा ये सेट, ये तूने इस बेड की ड्रॉर में रख दिया था और खुद ही भूल गई। अच्छा मैंने कब रखा? मैंने तो इसे अलमारी में रखा था। बहू ऐसा होता है, जब बच्चा होता है ना उसके बाद में औरत कुछ समय तक अपनी याददाश्त कमजोर हो जाती है और भूल जाती है चीजें। अब मिल गया ना, अब खुश हो जा। हाँ मम्मी जी मैं अब खुश हूँ, और ये सेट जिसका है उसे ही संभलाऊंगी। दीदी आप पकड़ो अपना सेट, मैं नहीं रखूंगी भैया, फिर से खो गया तो मैं क्या करूंगी? आपके लिए मंगवाया था, अब आप ही रखो इसे।